आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग छठा अध्याय ले रहे हैं, जिसका कि नाम है आत्म संयम योग या ध्यान योग। और इसमें हमने सगुण साकार ध्यान की चर्चा की, सगुण निराकार ध्यान की चर्चा की और निर्गुण निराकार ध्यान की चर्चा की, और शुरू में कर्म योग की भी चर्चा की। तो अब हम निर्गुण निराकार का जो ध्यान है, उसका जो फल है, वो कल या परसों शनिवार को 29वें श्लोक में चर्चा कर चुके थे। 6.29 जो है वो ये कहता है कि निर्गुण निराकार का या सांख्य योगी का जो फल है, जब उसका ध्यान योग सिद्ध हो जाता है, तो वो संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है। अब हम सगुण साकार के ध्यान का क्या फल होता है, इसके लिए हम जो है 30वां श्लोक पे चर्चा हम शुरू करते हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं, है ना। 30वें श्लोक का हम वाचन कर लेते हैं, आप सभी मेरे साथ साथ पढ़ें। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्णा। मैं अनीता जी को अनम्यूट कर रहा हूं, कृपया इसका हिंदी अर्थ पढ़ दें। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। देखिए कितनी बढ़िया बात है। ये अंतिम स्थिति है सगुण साकार के ध्यान योगी की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भगवान कहते हैं वो हर जगह, हर वस्तु, हर क्रिया में मुझे ही देखता है। वस्तुतः मैं उससे कहीं भी चाहूं तो भी छिप नहीं सकता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए ये स्थिति कि सब जगह सर्वम विष्णुमयम जगत, इस जगत का कण कण परमात्मा ही है, ऐसी स्थिति को ये सगुण साकार का जो ध्यान योगी है वो प्राप्त कर लेता है। तो कैसी स्थिति हो जाती है इसकी, हम थोड़ा सा समझें कि जब संसार में थोड़ी सी भी राग दृष्टि है, भोग बुद्धि है, तब तक संसार जड़ दिखता है। वस्तुतः स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्ता एक है। सृष्टि के पहले भी केवल और केवल भगवान ही थे। जैसे कि शुरू में बीज होता है, ना कोई फल होता है, ना कोई टहनी होती है, ना कोई तना होता है, ऐसे ही इस संसार के पहले सिर्फ और सिर्फ एक वही परम सत्ता थी। सृष्टि के दौरान भी वही परम सत्ता, जैसे कि बीज वृक्ष में बदल जाता है, वही परम सत्ता इस संसार रूप से सबको प्रतीत हो रही है, भाषित हो रही है। और ये सृष्टि का विलय भी उसी परम सत्ता में हो जाएगा। हम इस बात को समझें से जी महाराज कह रहे हैं कि शुरू में भी सोना था, बीच में कुछ समय के लिए सोने को कोई आकार देके, कोई रूप देके बना दिया। वो आभूषण भी हमेशा नहीं रहेगा, अंततः वो आभूषण के समय भी सोना ही है और उसके बाद भी वो सोना ही रह जाएगा। यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में सिर्फ और सिर्फ सत्ता सोने की ही रही। यही बात यहाँ पे ये श्लोक कहना चाह रहा है। सगुण साकार का ध्यानी जो है, सिद्ध जो है, वो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर क्रिया में
उस परमात्मा का ही दर्शन करता है, क्योंकि अब मैं हूं ये मिट गया, मैं मिट गया तो हूं भी मिट गया, केवल एक सत्ता रही। जैसे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, जामे द्वे न समाई। अरे प्रेम हरि को रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, और एक हो ये दो में लसे, जो सूरज और धूप। प्रेम में एक सत्ता दो हो जाती है आपस में, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। बताया जा रहा है कि जब मैं था तो मुझे कहीं इस जगत में भगवान दिख नहीं रहे थे। संतों को जगत नहीं दिखता, संतों को कन कन में परमात्मा दिखते हैं। और हमारे साथ ये स्थिति है कि हमें मंदिर में भी शायद भगवान के दर्शन होते, मंदिर में भी हम शायद ये दिमाग लगाते हैं कि ये मूर्ति किसकी बनी हुई है, धातु की है, लकड़ी की है, पत्थर की है, सोने की है, चांदी की है। हमें ये नहीं पता कि कन कन में वस्तुतः वही एक परम सत्ता है। उसका अनुभव हो जाए, यही तो सिद्धि है, यही सिद्धि है। इसी की बात हो रही है। मैं छोटी घटना से इस श्लोक को हम और समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीमद् भागवतम में एक घटना आई है, शायद चर्चा भी हुई हो पहले, इसलिए मैं शॉर्ट में ही लूंगा, कि भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, बड़े नए नए खेल कर रहे हैं। इतने में गाय की दूध निकल जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण उन गायों को घेरने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, भाई तुम बंद कर दो, अपने आप को अनम्यूट कर लो ना अनीता। ब्रह्मा जी को भगवान को ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखकर ये शंका हो जाती है कि भाई वास्तव में भगवान ही है। तो जिससे ही भगवान गायों को लेने जाते हैं, ब्रह्मा जी सारे ग्वाल वालों को चुरा लाते हैं। इधर जब वो लौट के आते हैं भगवान, तो उधर गायों को ले जाते हैं। दोनों को ब्रह्मा जी ले जाके और ब्रह्मलोक में रख देते हैं। भगवान तुरंत ही ऐसे की ऐसे ही ग्वाल वालों की भी सृष्टि कर लेते हैं, और ऐसे की ऐसे ही गायों की सृष्टि कर लेते हैं। ब्रह्मा जी जब उनको रख के वापस आते हैं तो देखते हैं वही की वही लीला है चल। ब्रह्मा जी सोचते हैं, अरे मैं तो इनको ब्रह्मलोक में रख के आया, ये क्या हो गया। दोबारा आके देखते हैं ब्रह्मलोक में, तो वो वहां की वहां एज इट इज मिलते हैं। इधर आके देखते हैं तो इधर भी एज इट इज मिलते हैं। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा जाती है, उसका दिमाग चकरा जाता है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये ना एक सेकंड, म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। तो कहने का मतलब इस घटना से ये पता चलता है कि एक भगवान ही अनेक रूपों में बसे हुए हैं, एक भगवान ही इस सृष्टि में अनेक रूपों में आए हुए हैं। यही बात गोपियां भी उद्धव जी से कहती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं इसलिए तुम हमको ज्ञान देने आए हो। अरे भगवान श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में से एक क्षण के लिए भी दूर जा ही नहीं सकते। वो कहाँ नहीं है वो भगवान, वो तो हर जगह है। तो गोपियां उल्टा उद्धव जी उनको ज्ञान देने आते हैं, गोपियां उल्टा उनको वो तत्व बताती हैं, वो प्रेम का तत्व सिखाती हैं। कि कहते हैं कि ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो ढोल, और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपियन के बोल। तो यही बात मीरा जी भी कहती है। राना जी में तो गिरधर रंग बाराती, राना जी में तो गिरधर रंग बाराती,
वो कहते हैं औरों के पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, और हमरे पिया हमरे हिये में बसत हैं, है ना, ना कहूं आती न जाती। तो कहने का मतलब ये श्लोक इस बात की घोषणा कर रहा है कि सगुण साकार का जो ध्यानी है, सगुण साकार से जो सिद्ध है, वो हर जगह कन कन में भगवान श्री कृष्ण के, अपने इष्ट के ही दर्शन करता है। देखिए ये जो 3 श्लोक आगे अभी आने वाले हैं, यानी ये 30वां, 31वां और 32वां, ये तीनों श्लोक बहुत विलक्षण श्लोक हैं। जरा हम इनको थोड़ा तसल्ली से समझेंगे। तीनों में एक ही तत्व को अलग अलग तरीके से कहा गया है। अब हम 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थिता, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्णा। मैं ये अर्थ पढ़ देता हूं। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। ये दूसरा लक्षण है। ऐसा सिद्ध योगी ऊपर से चाहे कुछ भी क्रिया करता रहे, लेकिन उसकी स्थिति हमेशा परमात्मा में ही बनी रहती है। संपूर्ण भूतों में उसको परमात्मा ही नजर आते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बार तीर्थ यात्रा के लिए गए। काशी में उन दिनों अकाल पड़ा हुआ था। भगवान वैद्यनाथ जी के धाम में बहुत सारे लोग भूखे नंगे प्यासे, बिल्कुल नर कंकाल जैसे हो जाते हैं, हड्डियां दिख रही थी। तो उनको देखकर रामकृष्ण परमहंस द्रवित हो उठे, रो पड़े और कहने लगे कि इनको खाना दो, वस्त्र दो, तेल दो। तो उनके साथ जो थे उन्होंने कुछ लोगों को दिया। उसके बाद वो फिर मचल उठे कि नहीं, सबको दो, जितने भी लोग हैं सबको दो। तो उनके साथ जो मथुर बाबू जी थे, जो सारा खर्चा करते थे, मथुर बाबू ने कहा महाराज इतना पैसा, इतना इंतजाम हम कैसे कर पाएंगे, हमें भी तो आगे तीर्थ यात्रा में जाना है। उन्होंने कहा जब तक इनको सबको वस्त्र, जल और खाना ये नहीं मिलेगा, इनके तन ढकने लायक, पेट चलाने लायक, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। यानी एकत्वम अस्थिता, एकत्वम, एकता हो गई उनकी, रामकृष्ण परमहंस जी की एकता उन सबके साथ हो गई। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी एक बार गंगा किनारे खड़े हुए थे कि दो मल्लाह मल्लाह आपस में लड़ रहे थे। एक मल्लाह थोड़ा सा हष्ट पुष्ट था शरीर से और एक बिल्कुल वैसा था। तो रामकृष्ण परमहंस जी उनको इशारे से मना कर रहे थे, भाई मत लड़ो। इतने में तो उस मल्लाह ने, जो हष्ट पुष्ट था, उसने ऐसा पीठ पे धौल मारा उसकी कि वो गिर पड़ा। इधर वो गिरा और इधर रामकृष्ण परमहंस भी नीचे गिर पड़े और बुरी तरह से कराहने लग गए, क्योंकि थोड़े कृशकाय थे। तो बुरी तरह से कराहने लग गए। मथुर बाबू और बाकी हृदय उनका भतीजा दौड़ के आया तो देखा उनकी पीठ पर निशान बना हुआ है और बहुत जोर से करा रहे हैं। ये बात, ये श्लोक कह रहा है कि इनको, इन योगी को, इन सिद्ध को ये अनुभव हो जाता है कि सर्वभूतों में एक मेरी ही आत्मा, सब देवों में एक ही देव, सब प्राणियों में एक ही प्राण, यानी कि समष्टि का अनुभव इनको हो जाता है। यही ये श्लोक कह रहा है। मैं एक बहुत छोटी सी घटना और एक लूंगा। एक संत हैं बहुत अच्छे, संत दास जी। ये गोपीनाथ जी के इष्ट थे, गोपीनाथ जी इनके इष्ट थे और बहुत बढ़िया ये सेवा करते थे। बल्लभ कुल संप्रदाय के थे। आपने देखा होगा पुष्टि संप्रदाय के या बल्लभ कुल संप्रदाय के जो भी मंदिर हैं, जैसे कोटा में है द्वार, ये सेवा पूजा इनकी बहुत अच्छी होती है, बड़े लाड़ लड़ाते हैं ये। तो एक बार ये जगन्नाथ जी गए, तो जगन्नाथ जी महाराज के तो 56 भोग लगता है। आप में से कभी जगन्नाथ पुरी में यदि गए हो, कई लोग पुरी से भी सुन रहे हैं, उन सभी साधकों को प्रणाम।
तो जगन्नाथ जी के 56 भोग की जो लीला देखी उन्होंने और जिस तरह का वहां पे उन्होंने सारा बनने करने का और कैसा ऐश्वर्य देखा, तो उनके मन में आया कि ऐसा 56 भोग तो मेरे ठाकुर जी जो गोपीनाथ जी हैं उनको भी लगाना चाहिए। तो ऐसा उनके मन में विचार आया कि मैं अपने आराध्य देव गोपीनाथ जी को ही जाके ऐसा 56 भोग अवश्य लगाऊंगा। फिर उनके मन में आया कि देव देव तो सब एक ही हैं, मैंने 56 भोग जगन्नाथ जी महाराज को भी न्योता दे दिया जाए कि आप भी मेरे 56 भोग में पधारो। तो तिथि निश्चित कर दी और जगन्नाथ जी को उन्होंने न्योता दे दिया कि महाराज उस तिथि को गोपीनाथ जी के मंदिर में हमारे यहाँ पे पास में गांव में आप पधारो, वहां पे 56 भोग की व्यवस्था हम कर रहे हैं। गोपीनाथ जी उनके प्रेम में ऐसा निश्चल प्रेम था संतदास जी महाराज का कि जगन्नाथ जी महाराज 56 भोग उनके जब हुए तो पहुंच गए और बड़ा आनंद आया जगन्नाथ जी महाराज को। वो कहने लगे कि जैसा आनंद मुझे आज आया है ऐसा आनंद मुझे वहां नहीं आता, तो मैं तो क्या है अब पुरी नहीं जाऊंगा, मैं आपके यहीं रहता हूं मैं। तो अब जगन्नाथ जी तो 56 भोग खाते हैं, तो दूसरे दिन जो है बड़ी मुश्किल से, तो संतदास जी की तो स्थिति इतनी बढ़िया थी नहीं कि वो इतना बढ़िया 56 भोग का डेली इंतजाम कर सकें। दूसरे दिन भी उनको भोग पवाया 56 भोग, और दूसरे दिन भी उनको बहुत आनंद आया। दूसरे दिन भी वो कह रहे हैं मैं तो यहीं रहूंगा। तो तीसरे दिन तो उनके सारे घर के बर्तन वगैरह सब सामान बिक गया और तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से उनको 56 भोग लगाया। और शाम को संतदास जी महाराज खड़े हो गए हाथ जोड़ के उनके, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि मुझे तो यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है, मैं तो जगन्नाथपुरी जाने वाला नहीं हूँ। तो संतदास जी महाराज ने कहा प्रभु अब क्या मन में है आपके, 3 दिन तो हमने कैसे भी जो है कुछ पार लगा दी नैया, लेकिन अब हमारी अर्थ शक्ति नहीं है। इच्छा तो बहुत है लेकिन अर्थ शक्ति नहीं है। तो अब बताइए कैसे जो है, आपको 56 भोग के अलावा कुछ अच्छा लगता नहीं, रूखा सूखा आपको खिला नहीं सकते। तो कहते हैं जगन्नाथ जी महाराज ने पुरी के राजा को आदेश देकर स्वप्न में, और सेवक दास जी के मंदिर जो गोपीनाथ जी का है वहां भी 56 भोग की पूरी व्यवस्था कराई। तो कहने का मतलब भाव एकत्वम अस्थिता, भगवान कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानोपि, सब कुछ बरतता हुआ, कुछ भी काम करता हुआ वस्तुतः उसकी स्थिति उस परमात्मा में ही रहती है। ये बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। अब हम 32वां श्लोक लेते हैं। ये अंतिम श्लोक है इस ध्यान योग के प्रकरण का। ये ध्यान योग का प्रकरण 6.11 से शुरू हुआ था और 6.32 तक का ये एक प्रकरण है। और ये जो श्लोक है ये इस पूरे ध्यान प्रकरण का यदि कहें तो सिरमौर है। ये इस एक श्लोक में पूरा इसका निचोड़ आ गया है इस पूरे प्रकरण का। तो पढ़ते हैं, हम इसका वाचन कर लेते हैं इस श्लोक का और फिर इसका अर्थ देखेंगे। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मता। मैं अनीता जी को अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन वो अपने आप को पढ़ने के बाद अनम्यूट म्यूट कर दें, वो आवाज आती रहती है। हाँ पढ़े यार। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। हाँ, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। देखिए बहुत ही जबरदस्त श्लोक है ये। भक्ति की बात शुरू हो गई एक तरीके से, यहाँ पे परम योगी या भक्ति की बात हो गई शुरू। क्या कह रहे हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना। आत्मोपम्येन, आत्मो यानी जैसे हम अपने शरीर के अंगों के साथ व्यवहार करते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये।
हमें कई बार लगता है भगवान ने 4 वर्ण बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, सृष्टि में भेद कर दिया। लेकिन भारतीय दर्शन की विलक्षणता को हम समझें, भारतीय दर्शन की जो जो अनेकता है उसमें वस्तुतः एकता है। वो अनेकता व्यवहार के लिए है, अनेकता में हमारे यहाँ एकता है और एकता में हमारे यहाँ अनेकता है। कैसे? भाव रूप से तो हमारे यहाँ एकता है। जैसे हम शरीर के उदाहरण से समझें, श्लोक में यही उदाहरण दिया गया है, आत्मोपमेन, यानी अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपनी देह। हमारे शरीर के इतने सारे अंग हैं, हाथ, पैर, पेट, सिर, गुदा और भी कई सारे अंग। इन सारे अंगों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। हम भेद करते हैं इन अंगों के साथ व्यवहार में, लेकिन क्या आप खुद सोचें, इन अंगों के साथ व्यवहार में भेद करते हुए भी क्या हमारे मन में इनके प्रति ऊंच नीच की भावना है क्या? कनिष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि की भावना है क्या? हम क्या ऐसा समझते हैं कि पैर तो हमारे कोई खास ज्यादा वो नहीं है, सिर हमारा बहुत वो है, पैर में हमारे कहीं दर्द हो जाए, बेकार हो जाए तो पैर का इलाज किसी घटिया डॉक्टर से करा लें और सिर का इलाज बहुत बढ़िया डॉक्टर से करा लें? बिल्कुल नहीं। यानी जैसे कि अलग अलग व्यवहार करते हुए भी हमारे मन में सभी अंगों के प्रति समानता रहती है, समान भाव रहती है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। परम शब्द दिया, ये परम योगी है कि सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी किसी भी जाति वर्ण का, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, किसी भी तरह की क्रिया हो, सब में ये ऐसा पक्का योगी हो जाता है, ऐसा परम योगी हो जाता है कि ये सब में उसी एक सत्ता को अनुभव करता है और भाव रूप में समान रहता है। व्यवहार में अलग अलग रहता है लेकिन भाव रूप में ये समान रहता है ना। एक बार नामदेव जी का नाम आपने सुना हो। नामदेव जी के गुरुदेव थे संत ज्ञानेश्वर जी, लेकिन नामदेव जी को क्या है, बचपन में ही भगवान के दर्शन हो गए, इसलिए ज्ञानदेव जी ज्यादा उनको उपदेश नहीं दिया करते थे, उनको ज्यादा उपदेश देते नहीं थे, क्योंकि नामदेव जी का खुद का ही अपना एक काफी बड़ा नाम था। एक बार क्या हुआ, काफी सारे संत जिसमें नामदेव जी भी थे, ज्ञानदेव जी और उनके चारों भाई और उनकी एक बहन थी मुक्ताबाई। ये गोरा कुम्हार एक संत थे, मटकी और वो बनाते थे, कुम्हार थे, तो उनके यहाँ बैठे हुए थे। तो जो मटकी को एक थापी नहीं होती है मटकी को गोल गोल करने की, तो वो मुक्ताबाई ऐसे ही पूछने लगी मजाक में कि अरे गोराई चाचा, ये थापी क्या काम आती है? तो गोराई चाचा ने कहा बेटे, ये थापी कौन सा मटका कच्चा है पक्का है, इसको देखने काम आती है, बजा के थोड़ा शेप बनाने के। तो मुक्ताबाई को मजाक सूझा, उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या ये संतों को भी चेक करने के काम आती है कौन कच्चा और कौन पक्का है? ऐसे कह के मुक्ताबाई जितने भी संत थे सबके सिर पे बजा बजा के देखने लगी, थोड़ा सा विनोदी रूप से। नामदेव जी का जब नंबर आया तो नामदेव जी बोल उठे, ये क्या मजाक बना रखा है, आपने क्या संतों का अपमान करने के लिए बुलाया है? तो जैसे ही वो बोले, मुक्ताबाई ने कहा अरे चाचा, ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये घड़ा कच्चा है, ऐसे कह के सब हंसने लग गए। नामदेव जी को बहुत बुरा लगा। नामदेव जी वहां से उठ के आए और भगवान के सामने रोष प्रकट करने लगे, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सब मुझे कच्चा कच्चा कह रहे हैं, तुमने मुझे कच्चा क्यों रखा? और यदि मैं कच्चा हूं तो मुझे अब पक्का करो, मेरे ज्ञान को पक्का करो, मेरे भाव को पक्का करो भगवान से, क्योंकि अनन्य भक्त थे, भगवान से लड़ने लगे। तो भगवान ने उनको विसोबा खेचर के पास भेजा कि वो तुमको शिक्षा देंगे, उनके पास चले जाओ। कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, कहीं शिव जी के मंदिर के पास मिल सकते हैं। शिव जी के मंदिर पे गए नामदेव जी, बिसोबा खेचर, बड़ी अच्छी घटना है ये। तो देखा बिसोबा खेचर शिव जी की पिंडी पर अपने पैर रखकर सो रहे हैं। नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य आया, ये भगवान ने मुझे कैसे गुरुदेव के पास भेज दिया, इनको इतना ही पता नहीं कि भगवान शंकर के यहाँ सिर लगाया जाता है कि पैर लगाया जाता है। तो थोड़ा सा उन्होंने हल्के से उद्विग्न रूप से कहा उनसे
कि आपको क्या पता नहीं है, आप अपना पैर भगवान शिव के ऊपर रख के सो रहे हैं। तो विसोबा खेचर बोले, भैया मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो ऐसा करो, मेरे से तो मेरे पैर उठते नहीं है, तुम ही उठा के वहां रख दो जहां भगवान शिव नहीं है। तो कहते हैं नामदेव जी उनके पैरों को उठा के जहां भी रखें, जहां भी घुमाएं, भगवान शिव की पिंडी जो है वहीं प्रकट हो जाए। नामदेव जी को बिसोवा खेचर से ये बात फिर वहां सीखने को मिली कि जैसे कण कण में परमात्मा है, जैसे कि तुम्हारी देह में आत्मा, ये चेतना कण कण में है, कहीं एक सुई भी चुभाए हम पूरे शरीर में, वहां भी हमारी चेतना मौजूद है। तो तुम्हें इस तरह की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो यही बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार तो यथा योग हो सकता है। ये श्लोक व्यवहार और भाव दोनों की बात एक साथ करता है कि हमारे देह के अंगों के साथ जैसा हमारा व्यवहार है और जैसा भाव है, ऐसे ही हमको बाहर भी जो है व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पे आके ध्यान योग पूरा खत्म होता है। हम 2 मिनट में ध्यान को रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान योग को। वैसे देखिए, ज्यादा इस पे हम समय इसलिए नहीं देंगे कि ध्यान योग को भगवान ने गीता में रिकमेंड नहीं किया है हमारे लिए। और अर्जुन हमसे बुद्धि में, ज्ञान में, वैराग्य में कहीं आगे हम सबसे, वो भी इस योग को बहुत कठिन मानते हैं। अभी अर्जुन का हम नट सेल में इस ध्यान योग को समझ लें कि सबसे पहले तो इस ध्यान योग का पर्पज क्या है। किसी भी योग का पर्पज है कि हम समता में स्थित होने लग जाएं। समता का मतलब क्या? हम बाहरी परिस्थितियों से, सुख दुख से, मान अपमान से, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से विचलित ना हो, क्योंकि हम अलग हैं और ये शरीर संसार बिल्कुल अलग है। इसका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो इसलिए पड़ता है कि हमने ये है जो कि झूठा है, जो आज है कल नहीं रहेगा, आज भी है तो झूठा ही है। तो समता में आने का मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने उस चेतन भाव को पकड़ लेना, उसका अनुभव हो जाना, और जड़ता पे जो हमारा आश्रय है, जड़ता पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, उसको कम करते जाना। घटनाएं तो होंगी, अनुकूल भी प्रतिकूल भी, सुख दुख भी आएंगे जीवन में, गीता पढ़ने के बाद बंद हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा विचलन कम हो जाए, चाहे कर्म योग से हो जाए, चाहे ध्यान योग से हो जाए, चाहे ज्ञान योग से हो जाए। तो ध्यान योग का जो प्रकरण भगवान श्री कृष्ण ने बताया 6.11 से और 32 तक, इसमें सबसे पहले तो ध्यान योग के लिए 6 बेसिक एलिजिबिलिटी बताई 6.10 में। हम सब उनको अच्छे से दोबारा देख लें। 11-12 में भगवान ने आसन बताया, फिर ध्यान का तरीका बताया, और फिर कई तरह के ध्यान के वर्णन किए उन्होंने। तीनों तरह के ध्यान का वर्णन किया, उसकी टेक्निक का वर्णन किया, कैसे कैसे हम मन को पकड़ें, आखिर में मन को उपराम कर दें और उस परमात्म तत्व की अनुभूति कर ले। इस तरह का पूरा वर्णन ध्यान का भगवान ने किया। अब देखिए, अर्जुन ये सारा प्रकरण सुन के, पूरे ध्यान योग का ये सारा वर्णन सुन के 6.11 से 6.32 तक, अर्जुन 2 प्रश्न करते हैं, 6.33 और 34। बड़े अच्छे प्रश्न हैं दोनों ही। हम दोनों श्लोकों को एक साथ लेंगे, है ना। पहले इनका वाचन कर लेते हैं हम लोग। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलात्वात् स्थितिं स्थिरा चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हरे कृष्णा। अनीता जी अपने आप को अनम्यूट कर लें और अर्थ बता दें जरा। मैं करूं क्या? अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं आप? आपको ही करना है। हो गया। हरे कृष्णा। क्योंकि हे श्री कृष्ण, 33वां लेना है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। 34। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से। एक तो आपने ये ध्यान योग से जो समता बताई, तो मन तो इतना चंचल है कि मैं ऐसा नहीं समझता कि ध्यान से मन को पूरी तरह वश में करके और समता में स्थित हुआ जा सकता है। क्यों? चंचलम ही मन है कृष्णा। भगवान ये मन तो इतना चंचल है, प्रमाथी है। प्रमाथी मतलब प्रमथनशील। जैसे देखिए, मथनी नहीं होती है छाछ बनाने की, वो मथनी जो है छाछ को बिल्कुल या दही को एकदम से मथ देती है। ऐसे ये मन भी हमारी इंद्रियों को ऐसा मथ देता है और मन माना काम करा देता है। तो कह रहे हैं अर्जुन, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथी बलवत दृढ़म। बलवत है, ये बहुत जिद्दी है महाराज। काटे कटे नहीं, मारे मरे नहीं, हटाए हटे नहीं, ऐसा जिद्दी है, ये बलवत है, बहुत बलवान है ये। इतना आसान नहीं है। हम और आपको इसका बहुत अच्छे से अनुभव भी है। मन कितना कितना खतरनाक है। बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानियों को, अनीता जी कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। कर लिया। तो बड़े बड़े ध्यानियों को भी ये और ज्ञानियों को भी ये मन जो है विचलन पैदा कर देता है। तो अर्जुन यही बात कह रहे हैं कि मैं तो इसको वश में करना ऐसा मानता हूं। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवसो दुष्करम। देखिए क्या बात कही है अर्जुन ने। जैसे इस कमरे की वायु जहां हम बैठे हैं, इस कमरे की वायु को कोई कहे कि एक मुट्ठी में भर लो, कितना कैसा काम है, लगभग असंभव सा है। किसी कवि ने यही बात कही है, जो अर्जुन ने कहा है वही बात कही है। देखिए सुनिए, बड़ा अच्छा है कि छिन्न में प्रवीण। कई बार हमारा मन ऐसा होता है एकदम शार्प, बड़ा अच्छे अच्छे तरीके से, अरे छिन्न में प्रवीण छिन्न माया में मलिन, और कभी एकदम से कचरे में चला जाता है। छिन्न में प्रवीण छिन्न माया में मलिन, छिन्न छिन्न किम्मतीन छिन्न माही जैसो शक्र है। शक्र यानी इंद्र। कई बार तो मन ऐसा डिप्रेशन में चला जाता है, इतना दीनहीन हो जाता है। और कई बार मन, थोड़ी सी सफलता मिल जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, मान मिल जाए, तो ऐसा अहंकारी हो जाता है, ऐसा इंद्र। जैसे शक्र है, शक्र यानी इंद्र। छिन्न में प्रवीण छिन्न माया में मलिन, छिन्न छिन्न किम्मतीन छिन्न माही जैसो शक्र है। और ऐसो मन भ्रामक जो आज कैसे थिर हो, तो यानी स्थिर कैसे होगा। आदि ही को चंचल अनादि ही को वक्र है। ये तो ऐसा तिरछा है महाराज कि इसको बस में करना बहुत मुश्किल है। बल्कि मैं आपको निवेदन करूं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कुछ बातें ऐसी हैं, बहुत विलक्षण है। वो कहते हैं, भैया क्या करें, जो चीज हमें 30 साल में और 40 साल में मिली, वो हम आपको मान लो दें 5 मिनट में, तो आप उसकी कदर करते नहीं हो। हमें तो पता है कि वो कितनी ऊंची चीज है, क्योंकि हमें 40 साल इधर उधर घूमते ढूंढते और तब हमने असली चीज पकड़ी, तो चट काम हो जाए। लेकिन आप उस चीज को मानोगे नहीं।
क्या बात बताई उन्होंने इस पूरे ध्यान योग के बारे में। उन्होंने कहा एक बहुत सूक्ष्म बात, उसको समझने की कोशिश करें हम, कि पहले तो हम मन को अपना मानते हैं, फिर मन को वश में करते हैं ध्यान योग के द्वारा, और जब वो ध्यान सिद्ध हो जाता है तो मन से हमारा संबंध पृथक हो जाता है, क्योंकि मन जड़ है, पृथक उपराम हो गया। तो स्वामी जी कह रहे हैं ये इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है 20-30 साल, और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो वो कहते हैं इस मन को आप अपना मानते ही क्यों हो, मन हमारा है ही नहीं। पहले तो हम कपड़े में दाग लगाएं, मल लगाएं, और फिर उसको धोना चाहें, ये काम हम नहीं करें। स्वामी जी कहते हैं छूटे ही मल की मल ही के धोए, मल से मल नहीं छूटता, इसलिए मन को अपना मानकर प्राय हम सब लोग ध्यान योग करते हैं। स्वामी जी कहते हैं इससे सिद्धि नहीं होगी, उल्टा वो तो कहते हैं मन को छोड़ दो, मन की ज्यादा परवाह मत करो। एक छोटे से एग्जाम्पल से ही बात समझ में आती है। कई बार बचपन में कोई चीज नहीं मिलने पर या कोई बात होने पर हम लोग रोते थे या बच्चे रोने लग जाते हैं। उसको मनाओ, आप बार बार कुछ कहो तो वो कहता है और ज्यादा रोता है, वो करता है, और उसको छोड़ दो बेपरवाह, उस पर ध्यान मत दो। तो थोड़ी देर तो वो रोता है, फिर वो कोई ना कोई धीरे धीरे रोना कम हो जाता है, और थोड़ी देर बाद तो कोई सीन देख के या कोई चीज देख के हो सकता है वो हंसने लग जाए या रोना तो भूल ही जाए। फिर उसको याद दिलाए कोई, अरे भाई तू तो रो रहा था ना, क्या हुआ तेरा, तो फिर वो जोर से दोबारा से रोना चालू करता है। नहीं नहीं, ऐसे ये मन है, स्वामी जी कहते हैं इसकी ज्यादा परवाह करेंगे तो उल्टा ये ज्यादा जो है हमको परेशान करेगा। इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं, इसमें हम किसकी परवाह करें, इसको छोड़ दें बिल्कुल, है ना। अब देखिए इतना कठिन प्रश्न है अर्जुन का, कि भगवान के सारे योग को, ध्यान योग को अर्जुन ने 2 श्लोकों में एक तरह से फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं मानता। मन तो बहुत चंचल है, आपने कैसे कह दिया मन को बस में कर लो, लेकिन श्री कृष्ण फिर श्री कृष्ण है। ऐसा बढ़िया जवाब देते हैं अगले श्लोक में, इन दोनों श्लोकों का उत्तर दे रहे हैं भगवान। और आप देखिए इस श्लोक की विलक्षणता, कि मन को वश में करने के 2 उपाय बताएंगे भगवान अगले श्लोक में। और हम किसी भी शास्त्र को खंगाल लें, किसी भी शास्त्र को खंगाल लें, किसी जगह भी चले जाएं, हमको ये 2 उपाय के अलावा और तीसरा उपाय मिलेगा नहीं। पहले वाचन करते हैं 35वें श्लोक का। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे कृष्णा। अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें और अर्थ पढ़ दें। अनम्यूट करना पड़ेगा। अनीता जी अनम्यूट कर लो अपने आप को। चलिए मैं पढ़ लेता हूं, क्या कह रहे हैं भगवान। असंशयम महाबाहो। देखिए इस श्लोक से एक कुछ व्यवहार पक्ष की भी एक बहुत अच्छी बात हमको यहां मिलती है। कई बार हम हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं, बड़े बड़े लोग आप में यहाँ जुड़े हुए हैं, जैसा कि मुझे बताया पंड्या साहब हैं न्यू जर्सी से, अमेरिका से भी काफी लोग हैं, और भी हैं, गुप्ता साहब हैं, कई लोग हैं। तो कई बार हमारे सामने हमारे मातहत, सबॉर्डिनेट या हमारे नियर एंड डियर हमें कोई समस्या लेके आते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, बड़े जोश में आते हैं। तो देखिए अर्जुन भी ये बात कह रहा है कि भगवान आपकी बात ये जो मन को वश में करने वाली है मुझे जमती नहीं है। तो भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन, पहले उससे अपना कम्युनिकेशन सेट करते हैं, उस लेवल पे आते हैं, उसको बात को टोटली रिजेक्ट नहीं करते, जहां रिजेक्ट करनी है वहां रिजेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं हाँ अर्जुन असंशयम महाबाहो। बहुत प्यारे शब्द हैं देखिए,
गीता में बहुत विलक्षणता छिपी हुई है। वो कहते हैं मनो दु निर्ग्रहम चलम। अर्जुन, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है कि मन को वश में करना आसान काम तो नहीं है, बहुत कठिन काम है। लेकिन देखिए अर्जुन को यहाँ विशेषण क्या दिया भगवान ने। मैंने कहा ना, गीता में यदि हम विशेषण विशेषण के बारे में भी चर्चा करें, अपने आप में एक मोटी किताब लिखी जा सकती है। श्री कृष्ण के क्या विशेषण है अलग अलग श्लोकों में, अर्जुन के क्या विशेषण है, और जितना हम सोचेंगे बोलेंगे उससे भी बहुत गहरे अर्थ निकलेंगे, क्योंकि गीता के भावों का अंत नहीं है। हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि हम तो बस अपना काम चला लें। यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को महाबाहो। ओहो, क्या संबोधन दिया है। अर्जुन से वो याद दिला रहे हैं, अर्जुन तू वही अर्जुन है जो स्वर्ग में गया था तो उर्वशी अप्सरा, सबसे सुंदर जो अप्सरा थी, उसका काम निमंत्रण भी तूने ठुकरा दिया था। यानी तू इतना इतना निग्रह संयम वाला बंदा है, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक ही है। और एक क्या कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो, और कह रहे हैं अभ्यासेन तू कौनते। देखिए दो विशेषण दिए एक ही श्लोक में, एक कौनते भी दिया, कौनते दिया और एक महाबाहो दिया। दोनों का विशेष विशेष मतलब है, हम समझेंगे। भगवान ने दो इलाज बताए इस मन को वश में करने के। मन को वश में करना बहुत कठिन है, इस बात को भगवान ने एक्सेप्ट किया, माना, लेकिन हाथों हाथ दो उपाय भी बताए। और पहले तो हमको कहा महाबाहो, पहले हम अपनी क्षमता पहचाने कि हम हैं कौन। हम मन के गुलाम हैं या मन के राजा हैं, पहले तो चर्चा इस पे हो। यदि हम मन के चलाए चलने वाले हैं, मन के गुलाम हैं, तो इस ध्यान योग को उठा के हम बंद कर दें। यदि हमें एक टाइम खाना नहीं मिले, अच्छी सब्जी नहीं मिले, छोटी सी बात भी हमारे मनोनुकूल नहीं हो, खाने में पीने में सोने में, तो हमारी त्योरियां चढ़ जाएं, तो ध्यान योग का तो नाम हमारे मुंह से नहीं निकले तो ही अच्छा है। ध्यान योग के काबिल नहीं है हम, क्योंकि मैंने कहा ना 5 स्थितियां होती हैं चित्त की, है ना, क्षिप्त विक्षिप्त मूड और एकाग्र और निरुद्र। तो शुरू की 2 तो रिजेक्ट हैं, 3 ही है, 3 में से भी 2 ही है मेन। तो हम यदि नीचे की श्रेणियों में हैं तो ध्यान योग हमारे बस का नहीं है। भगवान यही बात यहाँ ध्यान दिला रहे हैं, अर्जुन तू मेरा अंश है, तू मन और बुद्धि का भी मालिक है, महाबाहो है तू। तू चाहे तो इन मन बुद्धियों को तू अपने हिसाब से चला सकता है, यदि तू चाहे तो, क्योंकि तू शेर है, तू गीदड़ नहीं है। तूने अपने आप को गीदड़ मान रखा है, वो बात अलग है। तो दो उपाय क्या बताए भगवान ने मन को कंट्रोल करने के। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्यन के साथ कौनते वर्ड दिया भगवान ने, क्या विलक्षणता है गीता की। कुंती की याद कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, बुआ की याद कर रहे हैं। अरे अर्जुन, तू भूल गया तू कुंती बुआ का पुत्र है। वो कुंती जो सारी जिंदगी कठिन से कठिन परिस्थितियों में रही, लेकिन एक बार भी उसने मेरे को कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि मांगा तो यही मांगा कि हे कृष्ण विपदय संतून सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे श्री कृष्ण, मुझे पग पग पर दुख ही मिलते रहे, प्रतिकूल परिस्थितियां ही मिलती रही। क्यों? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में आपका स्मरण हमेशा बना रहता है। ये हमारा और आपका भी अनुभव है। जीवन में जब भी बुरी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वस्तुतः भगवान का स्मरण, भगवान पे विश्वास, भगवान पे आसरा हमारा उस समय ज्यादा रहता है। तो यही बात कुंती महारानी कहती है, भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मैं ये देखती हूँ कि जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, आप बिना बुलाए आ जाते हो, दर्शन देते हो, हमारे साथ रहते हो, खाते पीते हो, हमारी सहायता करते हो, और अच्छे दिनों में आप रोकने पे भी नहीं रुकते हो। तो मैं तो चाहती हूँ कि चलो जैसे भी हो, यदि आप विपत्ति काल में आते हो तो विपत्ति ही मेरे जीवन में आती रहे, क्योंकि कम से कम मुझे आपका दर्शन तो होता रहे। तो ये दो चीजें हम जिंदगी में उतारें। वैसे भी मन को वश में,
क्योंकि ये दोनों चीजें हर जगह काम आएंगी। कौन कौन सी? अभ्यास और वैराग्य। इसमें पहले क्या, अभ्यास या वैराग्य? देखिए, नाम तो भगवान ने पहले अभ्यास का लिया, लेकिन संतों ने ये कहा है कि बिना मन में वैराग्य घटे, वैराग्य जीवन में घटे नहीं तो सिर्फ अभ्यास से कुछ होगा नहीं। अभ्यास से कुछ नहीं होगा, है ना। लौकिक सिद्धि तो हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि बिना वैराग्य घटे नहीं होगी। बल्कि ज्ञान योग में तो यदि हमारे मन में वैराग्य नहीं घटा और अभ्यास हमने बहुत ज्यादा किया, अच्छा किया, तो स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, गीता भी कह रही है कि सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं ध्यान योग से। इसलिए ज्ञान योग हो चाहे ध्यान योग हो, वैराग्य प्रमुख है। भगवान आगे भी कहेंगे 13.8 में इस बात को, दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, इन दुख जो जीवन में आते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आती हैं, ये शरीर और संसार जो नश्वर है, इसका तू अनुदर्शनम करता रहे। दर्शनम नहीं, अनुदर्शनम। अनुदर्शनम मतलब बारंबार इससे सबक लेता रहे, इससे विवेक को जागृत करता रहे। दुखी मत हो, ये तो हमारा ही किया हुआ, हमारे जीवन में दुख आ रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, तो या तो हमारी व्यवस्था गड़बड़ है या फिर हमारा प्रारब्ध कर्म है। तो इसको पीछे नहीं हटना है भोगने में, लेकिन रोना नहीं है, इससे हमारा विवेक को जागृत करना है। ये वैराग्य जिस दिन हमारे जीवन में घट जाए वो बहुत शुभ दिन है, क्योंकि संसार के सुख, सारे सुख खुजली सुख हैं। ये बात क्षणिक सुख हैं, उन सब में एक्सपायरी डेट है। चाहे बड़े से बड़ा सुख हो, जो भी हमने अब तक भोगा है, उन सब में एक्सपायरी डेट है। वो सुख डिमिनिशिंग है, खत्म होने वाले हैं, बढ़ने वाले नहीं है। लेकिन जो भगवत सुख है, जो भगवत आनंद है, वो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने वाला है। अब ये वैराग्य देखिए कैसे घटे। कई बार तो जीवन में बहुत छोटी सी घटना से भी कई लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े विवेकशील लोग हैं। कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि जीवन में बहुत बड़ा दुख आता है, प्रतिकूल आता है, हम हाथ पैर मारते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, 10 दिन 20 दिन महीना भर निकला, फिर हम अपने ढर्रे पे आ जाते हैं। भगवान भी जैसी हमारी तंद्रा है उसी तरह का डोज हमको देते रहते हैं। जैसे डॉक्टर क्या होता है, किसी को 50 mg की गोली देता है, किसी को 100 की देता है, किसी को ड्रिप लगाता है और किसी को आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ता है। तो देख लें, हम वैराग्य घटना चाहिए, भगवान का छोटा सा एसआरआई हम समझ जाएं, 5 mg की गोली से समझ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आगे की जो है कार्यवाही भगवान को नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सत्य घटना सुना रहा हूं। हमारे राजस्थान में सांगानेर के पास में ही एक संत हुए रज्जब जी, बड़े अच्छे संत हुए हैं। और रज्जब जी के गुरुदेव थे दादू दयाल जी महाराज। दादू जी महाराज भी राजस्थान की हुए, बहुत विलक्षण संत हुए दोनों ही। तो रज्जब जी का ब्याह होने वाला था, तो घोड़ी चढ़े हुए थे। वो घोड़ी पे चढ़ के और दूल्हे के जो सेहरा बांधते हैं आगे, पहले आजकल नहीं बांधते, पहले फूलों का जो सेहरा बांधते हैं जिससे कि दूल्हे का मुंह ढका रहता है। तो रज्जब जी इस घोड़ी पे बैठ के जा रहे थे, निकासी विकासी जो भी निकल रही होगी, तो इतने में सामने से दादू दयाल जी उनके गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने देखा, अरे ये तो रज्जब है, मेरे पास आता है, ज्ञान ध्यान की बातें करता है, बड़े भक्ति के संस्कार हैं, बड़ा अच्छा लड़का है। तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, गुरुदेव ने एक दोहा बोला बस। देखिए आप, वैराग्य जब घटना होता है तो कैसे घटता है, एक शब्द से घट जाता है। तो दादू दयाल जी कहते हैं अपने शिष्य से, रज्जब से, रज्जब ते गज्जब कियो और सिर पर बांधी मोर, और आया था हरि भजन को और कीन नरक में ठौर। ये सबके लिए है उपदेश। इस गुरुदेव के उपदेश को सुनकर ही रज्जब जी कहते हैं
तुरंत घोड़ी से उतर गए और उन्होंने फिर शादी नहीं की। पूरा जीवन भगवान के भजन ध्यान में और जीवों के हित में उन्होंने जो है पूरा जीवन निकाला। और ऐसा भी सुनते हैं कि रज्जब जी ने वो जो सेहरा था, वो सेहरा पूरी जिंदगी छोड़ा नहीं। उस सेहरे के साथ ही वो लोगों को उपदेश दिया करते थे और सत्संग वगैरह किया करते थे। तो रज्जब जी का जो हृदय परिवर्तन हुआ, जो वैराग्य घटा जीवन में, उसके लिए दुआ है कि दादू से सतगुरु मिले, शिष्य रज्जब से जान, और एक ही शब्द सुलझ गए, रही न चातान। तो ऐसे तो उदाहरण बहुत कम घटते हैं, बहुत कम घटते हैं। हम प्राय, बुरा मत मानना, मैं अपने लिए कह रहा हूं, हम सब प्राय अपने घर में, बच्चों में, पति में, पत्नी में इतने आसक्त रहते हैं, धन में, पद में, कि हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ है वो सब कुछ यही है। गीता इनके प्रति अपना कर्तव्य पालन करने की, इनको प्रेम करने की, इनके प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करने की, इनके साथ रहने की बिल्कुल मना नहीं कर रही है, बल्कि गीता के भाव को समझने के बाद तो उल्टी बॉन्डिंग बहुत ट्रू स्पिरिट में बढ़ेगी। गीता के भाव को हम उल्टे तरीके से नहीं ले लें, लेकिन हम जिस तरह से अपना मानकर, भगवान को केंद्र में ना रखकर, मैं मेरा मानकर अपने सुख भोग के लिए आसक्ति रखते हैं घर परिवार में, जनों में, वो आसक्ति अंततः हमारा पतन करने वाली होती है। ये वैराग्य से उल्टी बात है। तो रज्जब जी के जीवन में तो बड़े आराम से घट गई है घटना, लेकिन कई बार इतने आराम से नहीं घटती है। एक शिष्य थे, तो उनके जीवन में गुरुदेव की कृपा हुई, तो गुरुदेव ने समझाया कि भाई, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली, पहली पत्नी गुजर गई, बच्चे बड़े हो गए, तो उन्होंने कहा भाई अब आप छोड़ छाड़ दो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। कि नहीं, उनकी पत्नी में बहुत ज्यादा आसक्ति थी दूसरी पत्नी में, पहले वाली तो खत्म हो गई। तो गुरुदेव ने कहा मेरी बात मान लो, कोई किसी का नहीं है, पत्नी के प्रति आप दायित्व तो पूरा करो, लेकिन इतनी आसक्ति रखना ठीक नहीं है। तो गुरुदेव की बात वो नहीं मानते थे, तो गुरुदेव ने उनको ज्ञान देने के लिए क्या किया, एक दिन उनको एक ऐसी यौगिक क्रिया सिखा दी। वो रहते तो गुरुदेव के आश्रम पे थे, शाम को घर चले जाते थे। ऐसी यौगिक क्रिया सिखा दी। उन्होंने कहा देखो, तुम कहते हो ना मुझे सब प्यार करते हैं, हाँ बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे ऊपर, बहुत डिपेंडेंट है मेरी पत्नी, माता पिता सब, तो मैं तुमको एक ऐसी क्रिया सिखाता हूँ। तो इस क्रिया को तुम यदि लगाओगे, इस नस को दबाओगे, तो तुम बेसुध होके, बिल्कुल बेहोश होके पड़ जाओगे वहां पे, सबको ऐसा लगेगा जैसे तुम मर गए। उन्होंने कहा अच्छा, उसके बाद तुम देखना, तुम्हें होश तो रहेगा, बेहोश नहीं रहोगे तुम, होश रहोगे, लेकिन वैसे हो जाओगे बिल्कुल डेड बॉडी जैसे। सिखा दी उन्होंने, सिखा दी। वो घर गए तो उस दिन क्या हुआ, घर पे उनकी जो पत्नी थी, जो दूसरी शादी उनकी हुई, उनकी पत्नी ने बड़े अच्छे लड्डू बनाए थे, पिन्नी के लड्डू बना लिए, और खीर बना रही थी। वो खीर बनी गई थी लगभग लगभग। फिर वो पहुंच के थोड़ी बात उन्होंने तो वो यौगिक क्रिया की, और आंगन में देखा तो वो तो बेसुध होके पड़ गए। तो उनकी पत्नी ने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये इनको हिलाया डुलाया तो वो हिले डुले नहीं। तो उसने सोचा मैं सुबह से लग रही हूँ, सुबह से जो है खीर बनाई और पिन्नी के लड्डू बनाए, अब तो जो है ऐसा लगता है कि ये गए, अब गए तो गए, अब क्या करें, क्या हो सकता है, रोना पीटना रहेगा कई दिनों तक। तो उसने खीर को तो तुरंत जो है थोड़ा बहुत खाके, और वो आके रोना पीटना चालू कर दिया, और पिन्नी के लड्डुओं को रख दिया ठिकाने पे। तो वो रोने पीटने लगी और कहने लगी, नाथ थे तो सर्ग पधारा, और मन ने भी तो आंखों, यानी मेरा क्या होगा, मेरे लिए भी तो कुछ कहो। ऐसे वो बुरी तरह से रोने पीटने लगी। तो वो जो सारी क्रिया वो देख रहा था बंदा, उसने कहा, नाथ थे तो सरग पधारा, मन ने भी तो आंखों। तो वो कहने लगा कि खीर लपालप खा गई तो पिन्नी भी तो चाखो, यानी कहने का मतलब उसका चश्मा उतर गया, उसके जीवन में वैराग्य घट गया। कहने का मतलब ये तो सिर्फ एक कहानी है, कहने की बात यही है कि हम संसार में रहते हुए भी भगवान से स्नेह बनाए रखें।
तो स्वतः ही हमारे जीवन में वैराग्य घट जाएगा, और वैराग्य होने के बाद प्रेम बढ़ेगा। उल्टा वैराग्य से प्रेम कम नहीं होता, असली प्रेम उल्टा जागता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अर्जुन पहली चीज तो तू जीवन में वैराग्य को धारण कर। ये बार बार दुख आता है जीवन में, इसका भी यही मतलब है कि हमारे जीवन में वैराग्य हो। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, दूसरी बात अभ्यासेन तू कौन्ते, तू अभ्यास कर लगातार लगातार लगातार। देखिए अभ्यास के बहुत सारे मायने हैं और हम उस पर चर्चा भी करेंगे थोड़ी सी, लेकिन अभ्यास का जो असली मायना है वो कुछ और है। ये बात धीरे धीरे जब हम करते हैं, थोड़ा संत कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, तो हमारी समझ में आती है। पहले तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, वो तो हम करेंगे ही, चाहे कर्म योग का हो, चाहे ध्यान योग का हो, चाहे कुछ भी भक्ति योग का हो। भक्ति भी ट्रेनिंग मांगती है, अभ्यास मांगती है, हर चीज अभ्यास मांगती है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करना चाहिए। लेकिन गीता का अभ्यास कुछ अलग है ना। गीता का अभ्यास है हम भगवत स्मरण हमेशा बनाए रखें, और इसके लिए नाम जप सबसे बढ़िया है। जब तक आपका भाव नहीं होगा भगवत गीता में या नाम जप में, तब तक आप हो सकता है ऐसा मान लें कि ये माला जपना निठल्लों का काम है। लेकिन मैं आपको एक निवेदन अवश्य कर दूं, आप 6 महीने भी यदि माला जपते हैं पूरे भाव से, मन लगता है नहीं लगता है वो छोड़े आप, मन कहाँ भागता है भागने दें। 6 महीने में क्या घटेगा आपके जीवन में, ये आप करके देखें तो पता चलेगा। अकेला नाम जप वस्तुतः हमको चारों योगों की सामर्थ्य देता है, अकेला नाम जप। और ये अभ्यास जो बताया है संतों ने, तो अभ्यास का मतलब यही बताया है कि हम भगवत स्मरण, नाम जप, कीर्तन, सत्संग लगातार। ये सत्संग से बढ़िया, नाम जप से बढ़िया एक ही बात है, ये सब, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है ना। जैसे कि कहा गया है के सब कुकिए न कुकिए असार। केशव यानी भगवान का नाम है ना। केशव कुकिए न कुकिए असार, और रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। कूकते रहे हम, तो बस कूकते रहे, बोलते रहे, सुन रहे हैं वो, नहीं सुन रहे हैं, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कैसा विश्वास है देखिए भगत का, कि भगवान, भक्त का तो ऐसा विश्वास होता है कि यहाँ तो कह रहे कबहू तो भनक पड़ेगी, दीन दयाल के कान में कभी भी तो जाएगा। लेकिन भगवान का तो वचन है, कबीरदास जी कहते हैं कि चीटी के पग घुंघरू बांधे वो भी साहिब सुनता है। चीटी के पग, चीटी कितनी छोटी, उसका पग दिखता नहीं आंखों से, दिख जाए चलो, उसमें भी घुंघरू, और वो छन छन करे घुंघरू। आहा, क्या कल्पना है कवि की। तो कहते हैं चीटी के पग घुंघरू बांधे वो भी साहिब सुनता है। और यही बात भगवान खुद कहेंगे जब 13वां अध्याय लेंगे, 13.13 से और 13.17 तक। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने ब्रह्म स्वरूप का, जो ब्रह्म, जो वो परमात्मा है, वो सगुण, वो निर्गुण, सबका जब वर्णन करेंगे 4 विलक्षण श्लोकों में, 5 श्लोकों में, तब इस बात की वो स्पष्ट घोषणा करेंगे। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मुझे एक छोटा सा एक किस्सा और याद आ रहा है अभ्यास पे, अनीता जी को देख के। अनीता जी इस जनरली इस उदाहरण को देती हैं, आप भी सुनिएगा। देखिए अभ्यास में कितनी बड़ी ताकत है। तो वो अभ्यास तो हम करें ही करें, लौकिक अभ्यास। तो एक व्यक्ति एक गांव में रहता था, तो वो रोज एक भैंस जो होती है, भैंस बताइए कितनी बड़ी होती है, एक भैंस को उठा देता वो अपने हाथों से। लोग जुट जाते खूब, शाम को उठाता था, लोग भीड़ हो जाती इकट्ठे, बड़े आराम से उठा के और उसको नीचे रख देता। रोज देखते लोग, वो लोग कहते यार ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, बताओ भैंस को उठा लेता है। तो एक आदमी ने उससे पूछा
कि यार आप भैंस को उठा लेते हो, ये क्या बात है? मतलब कैसे उठा लेते हो आप? इतना वजन है, हमें थोड़ा समझ नहीं आता है। पहलवान तो आप हो, ठीक है, अच्छी खासी बॉडी है, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है। तो वो हमेशा जो भी पूछता उसको ये जवाब देता कि मैं तो भैंस को उठाता नहीं, मैं भैंस को कभी नहीं उठाता हूँ। लोग कहते हैं बड़ा अजीब आदमी है यार, रोज ये हम देखते हैं 150 आदमी और इसको पूछते हैं पट्टे को तो ये कहता है कि हम तो भैंस को नहीं उठाते हैं। तो एक आदमी ने बड़े प्रेम से एक दिन उसके पीछे लगा कि भाई साहब, हमें बड़ी जिज्ञासा है, आप हमको बताओ तो सही ये चक्कर क्या है? हमारे सामने आप रोजाना उठाते हो और कहते हो कि मैं उठाता नहीं हूँ। देखो, आप जो देखते हो वो भी सत्य है कि मैं उठाता हूँ और मैं जो कहता हूँ वो भी सत्य है कि मैं नहीं उठाता हूँ। यही तो समझना है। आप बताओ कैसे नहीं उठाते हो आप? हम तो देखते हैं। तो फिर उसने देखिए रहस्य की बात बताई जो हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है। वो कहता है कि जब ये इस भैंस ने जन्म लिया, जिस दिन से जन्म लिया, छोटा-सा ये बच्चा था, मैंने उस दिन से और आज तक लगातार इसको उठाया है। एक दिन भी मैंने नागा की नहीं, सिंगल डे, चाहे बारिश आ, चाहे आंधी आ, चाहे तूफान आ। तो मेरे लिए तो ये आज भी बछड़ा ही है भैंस का। ये भैंस है ही नहीं, मुझे कभी लगा ही नहीं ये भैंस है। मैं तो जैसे उसको उठाता था ऐसे ही इसको उठा रहा हूँ। तो देखिए अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास यही चीज सिखाता है कि हाथी को निगलना हो तो उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में, छोटे-छोटे पीसों में कट कर दो तो शायद हाथी को भी हम निगल पाएँ। ये जो दृढ़ निश्चय हम बार-बार बात करते हैं गीता में, या हम 1 माला, 2 माला, 4 माला की जो बात करते हैं वो यही है कि बड़ा टास्क हम नहीं लें, पहले छोटा टास्क ले लें। छोटा टास्क ले लें लेकिन बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात, जो भी टास्क लें, जो भी नियम लें अपने जीवन में उसको तोड़े नहीं। बड़ा मत लें, छोटा लें। आप देखिए ये चीज़ें ऐसे ही नहीं है, आपको लग रहा हो कि ये ऐसे ही बोलने के लिए, नहीं। मन का एक आदत है। मन की कुछ बुराई भी है तो मन की अच्छाई भी है। देखिए शास्त्र में क्या कहा गया है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। क्या कहा मन के लिए? ये मन ही मनुष्य की मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण है, और ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। कैसे? वो कहते हैं बंधाय विषया संगी मुक्तये निर्विषयम मना। यदि ये विषयों का संग करने लग जाए मन, तो ये बंधन का कारण हो जाए, और यदि ये सत्संग में लग जाए, सज्जन पुरुषों का संग करने लग जाए, कथा कीर्तन में इसका मन लग जाए, तो यही मन पहुंचा देगा ठिकाने पे। तो मन को हम क्या करें, टारगेट दें बहुत छोटा, लेकिन उस टारगेट को, उस नियम को तोड़े नहीं, और टूट जाए, मान लो जैसे मान लो हमने 4 माला का व्रत लिया, 4 माला का व्रत लिया तो हमें 4 माला डेली करनी है, चाहे कुछ हो जाए। किसी दिन नहीं हो, मान लो ऐसी परिस्थिति हो जाए, तो 4 की जगह 8 करें अगले दिन। 8 तो पिछली और 4 अगली, 12, 16 करें। जैसे ही आप यदि मन को पेनलाइज करेंगे, पेनल्टी देंगे, तो आप पक्की बात मानिए, मन को हमने पेनल्टी देना चालू किया, मन हमसे डरने लग जाएगा। वो कहेगा ये मेरा जो मालिक है ये बड़ा खतरनाक है, ये यदि कुछ कहता है तो मैं करके लाऊं तो ही ठीक है, वरना ये मेरे को उल्टे सीधे जगह फेंकेगा। यदि हमने मन को पेनल्टी नहीं दी तो पक्की बात मानिए, फिर मन हमारी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, है ना? तो ये बहुत विलक्षण श्लोक है, बहुत ही विलक्षण श्लोक था जिसमें अर्जुन ने ये बात कही, और भगवान ने इस बात को बताया कि हाँ अर्जुन, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तू मन को कंट्रोल कर सकता है। और अर्जुन ने तो सिर्फ यही कहा। अब भगवान एक और विलक्षण बात बोल रहे हैं कि तू यदि मन का संयम नहीं करना चाहे, इंद्रिय संयम नहीं करना चाहे अर्जुन, तो बहुत बड़ा खतरा है। अब भगवान वो खतरे को बता रहे हैं। 6.36 ऐसा ही खतरा भगवान ने पहले 4.40 में भी बताया था। हम चर्चा करेंगे, पहले श्लोक का हम वाचन कर लें, है ना? 6.36 संयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता
सक्यो बाप्तुमुपायता। हरे कृष्णा। यदि आप अनम्यूट कर सकें तो बता दें, अनीता जी बोल दें। चलिए। असंयतात्मना योगो, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, दुष्प्राप इति मे मति, भगवान कहते हैं वो योग को प्राप्त नहीं हो सकता। और वश्य आत्मना तु यतता, यदि तू मन और इंद्रियों का संयम करता है तो शक्यो वाप्तुम उपायता। अर्जुन, मेरा ऐसा मानना है कि फिर तू इस योग को प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। बहुत बढ़िया बात। देखिए, धारा 44 की हमने चर्चा की। पहले बड़ा डर लगता था बचपन में, हालांकि वो धारा 144 थी, लेकिन उसको धारा 44 ही करते थे। ऐसे ही स्वामी जी महाराज भी धारा 44 की चर्चा करते हैं। कौन सी धारा 44? 4.40, वो धारा 44 है, उसको पढ़ लेना आज आप। 4.40 में स्वामी जी यही बात कहते हैं कि यदि जीवन में संशय है, द्वंद्व है, जैसे कि अर्जुन कह रहा है किधर चलूं इधर चलूं, अर्जुन कहेगा अभी, तो कहते हैं कि सर्वनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। यहाँ पे भी भगवान यही कह रहे हैं। तो इंद्रिय संयम नहीं करना चाहे, हम भी प्राय क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सीखने की कोशिश करते हैं, आनंद आता है गीता के सत्संग में, लेकिन जीवन में त्याग, संयम और वैराग्य धारण नहीं करना चाहते। तो भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि अर्जुन, फिर तुझे योग की प्राप्ति नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। क्या काम कर? 3 काम कर। 3 काम कौन कौन से? वश्य आत्मना, मन और इंद्रियों को वश में रख। यतता, यतता यानी प्रैक्टिस कर, प्रयत्नशील हो, इंद्रिय निग्रह, है ना। ये एकादशी क्या है, बहुत कुछ सिखाता है हमको। यदि WHO या यूरोप के वैज्ञानिक ये बोल देते हैं कि हमने अब पता लगाया है 15 दिन में यदि आप एक दिन व्रत करते हैं, एकादशी का अन्न नहीं खाते हैं, बहुत सारे आपकी जो बैड सेल्स हैं, ब्लड सेल जो कि कैंसरकारी हैं, बहुत सारे रोगों का कारण करते हैं, उस दिन वो सारी सेल्स जल जाती हैं। तो हमारे बात दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। वाह, कितनी बढ़िया बात बताई। लेकिन गीता यदि कह दे इस बात को, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि आपको 15 दिन में एक दिन व्रत करना है, तो हमारा क्वेश्चन होता है क्यों? क्यों? यूरोप का कल्चर कुछ भी हो, उसमें क्यों नहीं लगता, वो आड़ा तिरछा कैसा भी हो, लेकिन हमारे शास्त्र की कोई बात हो तो उसमें हमारी बुद्धि कहती है क्यों माने हम। हाँ, मोहर वहां की लग के आ जाए, बाहर की, विदेशी, तो हम मान लें। ये एक हमारे दिवालियेपन का, मानसिक दिवालियेपन का सूचक है। तो भगवान 3 चीजें बता रहे हैं। वश्य आत्मना, यतता यानी प्रयत्नशील, इंद्रिय निग्रह कर, और क्या कर? उपायता, यानी देखिए, अंड वंड कुछ भी उपाय नहीं करना है। जो शास्त्र सम्मत उपाय है ना, समुचित उपाय, जैसे डॉक्टर मरीज को देख के दवा देता है, हम भी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी जो आते हैं ना कई बार, वो इसलिए आते हैं, शास्त्रों में बहुत सारी चीजें बताई रखी हैं। शास्त्रों में साधक की स्टेज के भी श्लोक हैं, जैसे गीता में ही है, सिद्ध की स्टेज के श्लोक हैं। कंफ्यूजन होता है हमें, भगवान तो ये कहते हैं, अब ये कहते हैं। देखिए, सदगुरु इसलिए जीवन में जरूरी है। सदगुरु हमारी रुचि, हमारे सामर्थ्य, हमारी क्षमता के हिसाब से हमको शास्त्रों की वो बातें बता देता है, वो रास्ता बता देता है, जिससे कि हम उस लक्ष्य को बड़े आराम से प्राप्त कर पाए। अदरवाइज तो क्या होगा, हम शास्त्र की बातों को जानते हुए भी गड़बड़ कर बैठेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, शायद आपको समझ में आए। एक बार एक गधा, अब देखिए, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, मुझे क्षमा करें, मैं अपने लिए कह रहा हूं, शास्त्रों के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो एक गधा को नदी पार करनी थी, उस गधे को नदी पार करनी थी। नदी थोड़ी सी बाढ़ आ रही, मतलब पानी चल रहा था काफी। तो वो सोच रहा था, यार इसमें पार करूं कि नहीं करूं, पता नहीं कितना पानी है, बह तो नहीं जाऊंगा कहीं। खड़ा रहा, वो सोचता रहा सोचता रहा। इतने में क्या, उधर से एक ऊंट आया। तो ऊंट आ गया बड़े आराम से। तो उसने कहा, कहो भाई, क्या हाल है? कि ठीक है, बस बढ़िया है। अच्छा, कितना पानी है? घुटने घुटने पानी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो वो गधा महाराज जो है, घुटने घुटने पानी है तो कोई टेंशन नहीं है, चलो। तो गए नदी में।
तो गए तो बस गए ही, फिर पहुंचे नहीं कहीं, वो गए ही फिर। तो ऐसे ही उस घुटने घुटने पानी का हमने अपने अपने ऊपर हमने जो है उसका मतलब नहीं घटाया, मतलब नहीं घटाया। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी समझा रहे हैं, उपायता, अंड वंड कुछ भी अनाप शनाप उपाय नहीं, ये उल्टे सीधे पैथी, उल्टे सीधे संप्रदाय, शास्त्र के विरुद्ध कई चीजें हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा घर कर रही हैं, बहुत ज्यादा घर कर रही है ना। तो ये बात भगवान कह रहे हैं, ये धारा 44 लागू हो जाएगी अर्जुन। कोई भी योग सिद्ध नहीं होगा यदि तू ये उपाय नहीं करता है तो, है ना। बस अब हम यहीं पे विराम लेते हैं। मुझे समय का ध्यान रहा नहीं, मैं समझा 8 बजे चालू हुई है मीटिंग, इसलिए मेरे को 9 बजे तक का ध्यान रह गया, मुझे 15 मिनट पहले ही खत्म करनी थी। चलिए, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, आपके मन में 2 मिनट के अंदर यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बस 1-2 मिनट के अंदर। मैं 1 मिनट इंतजार करूंगा, किसी को कोई प्रश्न हो तो। जो मैं नहीं रहते वो आ जाते हैं सामने, है ना, तो आप पूछ सकते हैं। और पिछला जो पढ़ा है उसमें भी पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, कोई बात नहीं, आप कल भी पूछ सकते हैं, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः मेरा सादर वंदन। हम कल फिर मिलते हैं 7:45 बजे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।